नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक मुस्लिम लड़की की ऐसी गजब की वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसने मरने के बाद कब्र में बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को लेकर उस गांव के साथ साथ सब लोग हैरान रह गए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस जबरदस्त वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक ऐसा गांव जहां पे सारा काम पुराने ढंग से होता था। वहां बैलगाड़ी भी थी, वहां मवेशी भी थे और गांव के सारे रहन सहन थे। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन दिक्कतें ये थी कि उस गांव के लोग कहीं बाहर जाना पसंद ही नहीं करते थे और ना बाहरी लोग वहां पर जाते थे। वह गांव एक तरह से सब लोगों से अलग थलग था और उस गांव में जो भी रीति रिवाज थे वह बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे थे। इसी बीच वहां पर एक ऐसी लड़की का जन्म होता है जो एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुई, जिसकी माँ दूसरों के घर जाकर चूल्हा चौकी करती थी और पिता वहीं लोगों के खेतों में जा जाकर काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, बहुत ही मुश्किलात से अपनी जिंदगी पालते थे। अब घर में लड़की के आने के बाद से उन दोनों पति पत्नी का और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गया था और वे और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगे थे। बेचारी उस लड़की का तो समझिए कि कोई भी सामान मिल पाना, न खाने की चीज़ें न खेलने की चीज़ें, बचपन उसका इतना कष्ट में बीता कि वह दूसरों को देखती तो चुपचाप मायूस होकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसे खेलने के लिए न कोई सामान मिलते थे, कोई खिलौने मिलते थे और ना ही खाने पीने की वस्तुएं मिल पाती थी। उसकी माँ जो कुछ भी पाती थी दूसरे के घर से वही लेकर आती थी और उसी से वे लोग अपना गुजारा करते थे। बेचारी वह लड़की धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी थी। माँ बाप की भी चिंताएं भी बढ़ने लगी थी कि यह बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी करनी है, उसके लिए भी कुछ पैसे जोड़ने हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती थी और कुछ ही समय में उसके पिता का एक्सपायर हो जाते हैं। अब बेचारों की जिंदगी पर समझो कि आफत का पहाड़ ही टूट जाता है। वे बड़े परेशान रहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गांव वालों के सहयोग से और उसकी माँ की मेहनत से उस लड़की का शादी एक ऐसे घर में हो जाता है जो घर देखने में बहुत ही ठीक ठाक रहता है और यह लड़की बहुत ही खूबसूरत रहती है, इसलिए वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी तो हो जाती है, लेकिन उसका जो पति मिलता है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल वाला होता है, बहुत ही सख्त इंसान होता है। इसकी उम्मीदें होती हैं कि जो चीज़ें मुझे अपने मायके नहीं मिल पाई थी वह ससुराल में मिल जाएगी और मैं बहुत सारा कुछ काम करूँगा जिसकी वजह से इस गांव में, समाज में कुछ बदलाव आ पाए। लेकिन वहां जाने के बाद उसके सख्त मिजाज देखते हुए इसकी हर एक मनोकामना धीरे धीरे दबती जाती है और बेचारी हर समय घुटती रहती है। करे भी तो क्या करे, इसके हाथों में कोई चारा ही नहीं रहता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और यह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह प्रेग्नेंट होती है, घर में खुशी के उल्लास के माहौल रहते हैं, लेकिन उसके पति जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, उससे चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट नहीं आती है। वह उसे एक भोग विलास की वस्तु समझता है और कभी भी नहीं चाहता है कि वह खुश हो और उसमें एक भी रुपए लगाने पड़े। माँ बाप समझाते हैं लेकिन वह बात नहीं मानता है और वैसे ही उसको हर समय ट्रीट करता रहता है, हमेशा उसे बोलता है, डांटता है। ऐसे प्रेगनेंसी की हालात में भी उसे तरह तरह के ऐसे काम कराता है जिसकी की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और अब उसके डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगते हैं, लेकिन पति की सख्त रवैया और ऐसे कामों की वजह से वह लड़की बच्चा पैदा करने के पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब इन सबों के अगल बगल में जो लोग भी थे वो को तो इनकी रवैया पता था, लेकिन जब गांव के सब लोग इकट्ठा हुए और उसकी जनाजे को उठाकर कब्र की तरफ ले जाने लगे तो चारों तरफ लोगों में मासूमियत थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे इस मौत पे बहुत ही ज़्यादा दुख थे, लेकिन उसके पति पर इसका थोड़ा सा भी असर नहीं था। वह सारे लोग मिलजुल कर ले जाकर उसे दफना देते हैं
और दफनाने के बाद से अगले दिन कब्र से जो आवाज़ आती है वह सबको हैरान कर देती है। आखिर कब्र से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आने लगी? जो भी उधर जाता है हैरानी से भागता हुआ गांव की तरफ आता है और यह बात बताता है। धीरे धीरे गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जाकर उस कब्र को खोदा जाता है, तो वहां से एक छोटे से बच्चे का जिंदा निकाला जाता है। सब लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर यह बच्चा से जिंदा कैसे निकल गया। लेकिन कहा जाता है ना, जिसे बचाने के लिए खुद ऊपर वाले हों उनके कोई नहीं मार सकता। और वह बच्चा गांव वाले उठा लेते हैं और लेकर आते हैं। उस बच्चे का लालन पालन अब उसके नाना नानी करते हैं और वह बच्चा उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है। लेकिन इधर इसके पति का जो हाल होता है वह देखकर सब लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के साथ दुष्टता का व्यवहार करता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, खासकर उस समय जब उसका नाजुक स्थिति हो, उसके भगवान भी माफ नहीं करते हैं और उसके पति को तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं और वह घुट घुट कर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसलिए मित्रों, कहा जाता है हमेशा दूसरे की मदद करें, दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचें। तो आप दूसरे का भला करते हैं तो ऊपर वाले आपका भला जरूर करते हैं।